किसान भाइयों, डॉक्टर भारद्वाज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू पे बात करेंगे, इस टैग के बारे में। ये टैग क्या होता है? आप अक्सर देखते होंगे गाय या भैंस के कान में ऐसी बाली लगी रहती है। इसका क्या मतलब होता है और क्यों लगाई जाती है? आप मेरे पीछे ये जानवर देख रहे हैं, इनके भी कान में ये बाली लगी है। इस बाली, इसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग भी कहते हैं। क्या मतलब होता है? किसान भाइयों, इसका लगाने का कुल मतलब है कि ये एक पशु का समझो आधार कार्ड है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार ये जानवर का आधार कार्ड। इसमें जानवर की तमाम जानकारी छिपी है जो कि हमारे काम की है। जानकारी से मेरा मतलब है कि वह पशु किसका है, इसका अगर ये बिका था तो इसका पुराना मालिक कौन है, ये जानवर कितना दूध देता है, ये जानवर किस नस्ल का है यानी किस ब्रीड का है, इस जानवर का इलाज कब हुआ था और क्या इलाज हुआ था, इस जानवर को गर्भाधान का टीका यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब की गई थी और किसने की थी और किस ब्रीड का हमने वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टीका इसको लगाया था, इस जानवर को वैक्सीनेशन कब हुई थी और कौन कौन सी वैक्सीनेशन हुई थी। जैसे हमारे पास FMD, ब्रूसलोसिस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। उनमें से वैक्सीनेशन कब हुई थी और अगली वैक्सीनेशन कब ड्यू है। ये जानवर जो है, इसका मालिक कौन है, इस प्रकार की तमाम जानकारी इस बाली में छिपी होती है। और ये जो बाली है, इसको हम अपलोड करते हैं। एक हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास एक पोर्टल होता है जिसको हम भारत पशुधन पोर्टल कहते हैं। उस पोर्टल पे जब हम इसको डालते हैं तो वहाँ से ये जानकारी निकल के आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको डालने का फ़ायदा क्या है, क्यों डालेंगे हम। किसान भाइयों, फ़ायदे मैंने आपको बता दिए कि इसको डालने से ये तमाम जानकारी हमें प्रदान होगी। दूसरा, इसको डालने से काफ़ी चीज़ों पे हम जो रोकथाम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है बोवाइन स्मगलिंग का। तो ये जिस जानवर को लगी होगी तो हमें कम से कम इतना पता ज़रूर चल जाएगा कि ये जानवर किसका था और कहाँ से ये आया है। दूसरा, मैं देखता हूँ कि काफ़ी जानवरों को आवारा छोड़ दिया जाता है और वो जानवर काफ़ी एक्सीडेंट्स का और काफ़ी ट्रैफिक जैमिंग की वजह बनते हैं। तो इस बाली का जब हम ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम डालते हैं तो हमें वो जानकारी मिल जाती है कि ये जानवर किसका है। किसान वीरों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी आवारा जानवर को देखते हैं, आप उसका फ़ोटो ले लीजिए इस बाली का और नज़दीकी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसका राब्ता कायम करके उस जानवर की जानकारी ले लीजिए कि किस व्यक्ति ने ये जानवर को खुला छोड़ दिया था और जो ये कारण आज एक्सीडेंट का रोड पे आ गया है। तीसरा, मैं बात करूंगा आपके साथ कि ये टैग जब तक आपके जानवर को नहीं लगा होगा तो आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो कि जानवरों के ऊपर दी जाती है, जैसे कि हम KCC लोन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री KCC लोन देता है। चारे के लिए लोन दिया जाता है, 55,000 रुपया प्रति दुधारू जानवर दिया जाता है। और इसी प्रकार बहुत सारी बाकी स्कीमें हैं जिसके लिए ये टैग मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पशुपालकों को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जब ये कान में हम बाली लगाएंगे इससे हमारा जानवर दूध कम कर देगा। तो किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तकनीकी सही तरीके से प्रोफेशनली इस टैग को लगाया जाए और एनिमल को रिस्ट्रेन करके यानी एनिमल को थाम के ये लगाया जाए तो इससे जानवर को कोई भी दर्द नहीं होगी। और जब दर्द नहीं होगी
तो जानवर अपना दूध कम नहीं करेगा। दूसरा, हमारे पशुपालक ये देखते हैं कि जब ये टैग लगा दिया जाए, वो ये मानते हैं कि अब ये जानवर सरकारी हो गया। तो ऐसा नहीं है, जानवर आपका है, आप ही का रहेगा। बस ये उसको एक पहचान देने की बात है। जिस प्रकार आप अपना आधार कार्ड बनाते हैं, उसी प्रकार ये जानवर का आधार कार्ड है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, किसान भाइयों से, पशुपालकों से, कि हर जानवर को, हर दुधारू जानवर को ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये टैगिंग होनी चाहिए, और ताकि जानवर को उसकी पहचान मिल सके। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इस टैगिंग को अंजाम देता है और रजिस्ट्रेशन करता है भारत पशुधन पोर्टल पे। जब भी आप ऑनलाइन उसको डालेंगे तो जानवर की जानकारी निकल के आ जाएगी। तो किसान भाइयों, इस जानकारी मैंने जो आपको दी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप डॉक्टर भारद्वाज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। किसान भाइयों, जय हिंद।